नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में विसर्ग संधि पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विसर्ग संधि का मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ। इस ट्रिक के आधार पर आप कंपटीशन एग्जाम में 100% उस शब्द को देखते और शुद्ध कर दोगे। वो ट्रिक ये होता है, किसी भी संधि शब्द में अगर मान लीजिए ओ की मात्रा आ जाती है, या ये वाला आधा रह हो, या पूरा रह हो, या तीनों से हो, से, तो इनके स्थान पर हमेशा विच्छेद करते समय विसर्ग लगा दीजिए। विसर्ग ऐसे इस प्रकार से दो बिंदी लगाया जाता है। अब यहाँ पर विसर्ग संधि कहाँ होती है? मान लीजिए ऑलरेडी अगर विच्छेद आ जाता है, भाई ये स्वर संधि व्यंजन है या विसर्ग संधि, तो उसको पहचानने का तरीका होता है, ये जो धन होता है विच्छेद का चिन्ह होता है, प्लस से पहले 100% विसर्ग रहेगा, दो बिंदी ऊपर नीचे रहती है, और उसके बाद में स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। तो विसर्ग और स्वर या व्यंजन के मेल को हमेशा विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरी छोटी परिभाषा ये है कि दो या दो से अधिक स्वर में व्यंजनों में जो विकार उत्पन्न होता है वहां विसर्ग संधि होती है। विकार का अर्थ होता है थोड़ा समय लगना। जैसे अपन प्रात लिख देते हैं और अगर उसके विसर्ग लगा देते तो वहां उसको बोलेंगे प्रात है। तो यहाँ पर है दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन है की ध्वनि बोली जाती है, निकाली जाती है, तो इसलिए इसको कहते हैं विकार। अब यहाँ पर देखो, ये वाले सारे के सारे संधि शब्द है। अब यहाँ पर हमको ये मालूम चल गया, अगर भाई यहाँ पर क्या नाम से इसका प्रयोग हो रहा है, और ओ की मात्रा है, जैसे आ गया सरोज आ गया, मालूम चल गया भाई ओ की मात्रा है। तो ओ की मात्रा दोस्तों गुण संधि में भी आती है, लेकिन गुण संधि का विच्छेद करते समय ए और ऊ के माध्यम से ओ बनता है और अर्थ सही बैठता है, तब तो वो हमेशा गुण संधि होती है। लेकिन अगर मान लीजिए अर्थ नहीं बैठता और वहां पर विसर्ग के माध्यम से अर्थ बैठता है, तो वहां विसर्ग संधि होती है। हमेशा ये ध्यान देना, विच्छेद करते समय दोनों पदों का अर्थ निकालना जरूरी है। जैसे एक तराजू होती है, उसमें हमेशा पकड़ने की बीच में डंडी रहती है। क्यों? दोनों पलड़े बराबर के होते हैं और दोनों का अर्थ निकलता है तो ही विच्छेद होता है, अन्यथा विच्छेद नहीं होता। ये आपको इतना सा ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर संधि शब्द आ गया, भाई सरोज आ गया, तो मालूम चलेगा ओ की मात्रा आ गई, तो ओ की मात्रा का हमको विच्छेद करते समय प्लस से पहले हमको विसर्ग लगा देना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये अपन ने लिख दिया, से लिख दिया, और इसके बाद में रे लिख दिया, और जो ओ था उसका अपन ने विसर्ग बना दिया, और इसके बाद में धन का चिन्ह लगा दिया, और इसके बाद में जय को द्यो का लिख देंगे, तो इसका विच्छेद होगा शरे, धन होगा जय। अब यहाँ पर आगे वाला उदाहरण है, जैसे सरोवर आ गया, भाई इसमें भी ओ की मात्रा आ गई, तो ओ की मात्रा का हमको विच्छेद करते समय हमेशा विसर्ग कर दो। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये अपन ने लिख दिया, सर लिख दिया, और इसके बाद में हमने ओ की मात्रा है इसका बना दिया, विसर्ग बना दिया, इसके बाद में धन का चिन्ह लगा दिया, और इसके बाद में जो बचा हुआ शब्द था उसको अपन ने यो का यो लिख दिया। तो ये वाला बन गया शरे, धन वर बन गया, इसको बोलेंगे शर है। तो यहाँ पर विकार हो रहा है, इसी कहते हैं हम विकार। जैसे आगे वाला उदाहरण है पुनर्जन्म, देखो यहाँ पर रे वाला आ गया, तो इसका रे का हमको विच्छेद करते विसर्ग कर दो। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये अपन ने लिख दिया पुणे। अब यहाँ पर देखो जो रे की ध्वनि है वो यानी यहाँ पर है, तो ये इसका हो गया विसर्ग हो गया, और इसके बाद में बचा वो जो शब्द है उसको हम जो का त्यों लिख देंगे। तो हमने बना लिया, जन्म बना दिया। आगे वाला जो उदाहरण है वो है धनुर्धर, भाई इसमें भी हमको मालूम चल गया, अगर भाई आधा रे आ गया, तो आधा रे का विच्छेद करते समय हमेशा हमको विसर्ग करना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ये ध लिख दिया, इसके बाद में ये ओ की मात्रा लगा दे, और जो विसर्ग था उसका हमने विसर्ग बना दिया, और बचा हुआ है उसको हम ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख दिया, धर लिख दिया। आगे वाला उदाहरण निरोग आ गया। अब देखो ध्यान दीजिए, इसमें ओ की मात्रा भी है और रे भी आ गया, यानी कहीं पर ये वाला रे हो या इस प्रकार से ये वाला रे हो तो भी वहां हमेशा विसर्ग संधि होती है। जैसे ये आ गया निधन रोग आ गया,
अब देखो, अब इसमें रे है और ओ की मात्रा, अगर मान लीजिए रे का विच्छेद करते, रे का विसर्ग कर देते तो भी नहीं है, ओ का विसर्ग, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कोई भी जो शब्द हो वहां हमेशा विच्छेद करते समय छोटी ई की मात्रा के उपसर्ग होते हैं, तो हमने यहाँ पर नी की मात्रा छोटे लगा दी, बन गया नी, और बचा हुआ जो मूल शब्द है जौकाते लिख देंगे और बन गया धने रोग बन गया। इसका अर्थ होता है कि भाई बिना रोग के। देखो यहाँ पर किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ, रे का कोई परिवर्तित नहीं हुआ, ओ का भी परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि केवल बड़ी ई की मात्रा थी वो छोटे में बदल गई है। ये इतना सा। अब इसका देखो विच्छेद का संधि बनाएंगे तो जो बड़ी नी है उसको विच्छेद में तो छोटी कर देंगे और विच्छेद था छोटी उसको हम बड़े में लिख देंगे। केवल इतना सा आपको करना है। आगे वाला उदाहरण नीरज है। अब यहाँ पर देखो रे आ गया, अगर अपन रे का विसर्ग कर देते तो फिर कोई अर्थ नहीं बैठता, इसलिए हमेशा नियम ये होता है कि दो शब्द हो और उससे पहले कोई उपसर्ग हो वहां हमेशा छोटी ई की मात्रा लगा दो, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा वाला कभी भी उपसर्ग नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने छोटी नी का प्रयोग कर दिया और मूल शब्द था वो बन गया रज, तो हो गया नीरज, यानी कमल का पर्यायवाची निधन रज, और यहाँ पर लगा देंगे हम विसर्ग का प्रयोग अवश्य करना, बिना विसर्ग गलत हो जाता है। आगे वाला उदाहरण है नाश्ता आ गया। अब यहाँ देखो ये वाला से आ गया, अब ये नहीं, इस से का हमको विसर्ग करना है विच्छेद कर समय, तो हमने यहाँ पर लिख लिया ना लिख दिया, इसके बाद में ये सहता इसका बना दिया विसर्ग और इसके बाद में बचा हुआ है उसका जौकाते लिख देंगे, तो ये बन गया ना धन ता। आगे वाला उदाहरण है दुशासन है। मालूम चलेगा भाई से है, तो हमको विच्छेद करते समय से का हमको विसर्ग बनाना है ऐसे इस प्रकार, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ये अपन ने दो लिख दिया और इसके बाद में विसर्ग लगा दिया, इसके बाद में धन लगा दिया और बचा हुआ मूल शब्द शासन उसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो ये बन गया दो और धन बन गया शासन। अब दोस्तों अगर मान लीजिए दुशासन में उपसर्ग पूछ लिया जाता है तो इसमें दुस उपसर्ग होता है, बस इतना ध्यान देंगे। अब आगे वाला आ जाता है निष्फल आ गया, यहाँ पर ये वाला से आ गया, अब इसका हम क्या कर देंगे, ये नी ज्यों का त्यों लिख दिया और जो स है उसका हम विसर्ग कर देंगे, इसके बाद में बचा हुआ है उसको हम ज्यों का त्यों कर देंगे। तो कैसे भी किसी प्रकार से कोई परिवर्तित नहीं करना है अपन को अपनी तरफ से। आगे वाला उदाहरण नमस्कार आ गया, यहाँ पर ये वाला से आ गया, तो इस से का हमको विच्छेद करते समय विसर्ग में बदल दीजिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया न में लिख दिया, से का बन गया विसर्ग बन गया, इसके बाद में बचा हुआ है वो बिल्कुल ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो इसका हो गया न में धनकार। जिस नमस से आगा तो न में धन ते आ जाता है। आगे वाला उदाहरण है भास्कर है। अब यहाँ देखो ये वाला से आ गया, तो हमको विच्छेद करते समय जो से है आधा उसका हमको विसर्ग कर देंगे, तो हम यानी यहाँ पर लिख देंगे भा ज्यों का त्यों लिख दिया, इसके बाद में हमने विसर्ग लगा दिया और ये बचा हुआ जो शब्द करे उसको अपन ने ज्यों का त्यों लिख दिया। आगे वाला उदाहरण पुरस्कार है, यहाँ पर भी ये से आ गया, तो हमको विच्छेद करते समय से का परिवर्तित करना है विसर्ग, तो हमने लिख दिया यहाँ पर पूरा लिख दिया और इसके बाद में विसर्ग लगा दिया, से का बन गया विसर्ग और बचा हुआ है वो ज्यों का त्यों ये लिख देते हैं। अब देखो आगे वाला उदाहरण नमदनती है। अब इसका भाई संधि क्या बनेगा मालूम चलेगा भाई, विसर्ग आ गया तो विसर्ग आ जाता है तो इनमें से लगाना है, तो देखो ओ की मात्रा लग नहीं रही और ये वाला नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, तो इन्हीं में से लगेंगे तो मालूम चलेगा शब्द शुद्ध हो के भाई ये वाला लगेगा, तो हम इसका क्या बन जाएगा संधि, इसका बन जाएगा नमस्ते संधि शब्द बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो यहाँ पे ये से आ गया तो से का हमने विसर्ग कर दिया, ऐसे इस प्रकार। आगे वाला उदाहरण यशोदा आ गया, यहाँ पर ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा है वो विसर्ग में बदल जाएगी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये अपन ने लिख दिया यश। अब यहाँ पर लगा दे विसर्ग तो ये बोलेगा यश है और धने दा, यानी यश को देने वाली उसे क्या कहते हैं यशोदा, यानी यशोदा माता यश को प्रदान करने वाली थी और भगवान श्री कृष्ण जी को पालन पोषण यशोदा ने किया था।
आगे है प्रातः काल। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी भी संधि शब्द में पहले से ही विसर्ग लगा हुआ हो, वहां विच्छेद करते समय केवल हमको धन का चिन्ह लगाना है, प्लस का। क्यों? कुछ संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, उनको हिंदी में ज्यों का त्यों लिखना पड़ता है, तो इसका हम विच्छेद करेंगे। तो ज्यों का त्यों हमको कुछ भी नहीं करना, हमको केवल धन लगाना है। इसमें ज्यों का त्यों लगा दिया और ये धन का चिन्ह लगा दिया, और इसका विच्छेद क्या हो गया? प्रातः धन काल हो गया। अब अंत्यपुर आ गया, पहले से ही लगा हुआ है, तो हमको केवल धन लगा देना है और अपन को कुछ भी नहीं करना। तो हमने लिख दिया अंत्य, ये धन हो गया। इसके बाद में बचा हुआ शब्द है पुर, यानी महल के अंदर का जो भाग होता है उसे कहते हैं अंतःपुर, जहां पर रानियां महल में अंदर निवास करती है। एक वाक्यांश का एक शब्द भी उसे कहते हैं अंतःपुर। आगे वाला उदाहरण निर्गुण आ गया, यहाँ पर ये वाला रे आ गया, तो आपको मालूम चल रहा भाई रे का बन जाएगा विसर्ग, तो हमने यहाँ पर नहीं लिख देंगे, और जो रे है उसका विसर्ग बन गया। इसके बाद में मूल शब्द है वो बन गया गुण बन गया, तो यह बन गया निधन गुण बन गया। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मान लीजिए उपसर्ग पूछ लिया जाता है तो इसमें निरुपसर्ग हो जाता है। आगे वाला है मनोज है। अब मालूम चल रहा भाई ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा का हमको हमेशा परिवर्तित विसर्ग में बदलना है संधि से विच्छेद करते समय। तो हम यह लिख देंगे, हमने लिख दिया मैं ने, क्योंकि ने पे लगा हुआ तो विसर्ग हो गया। इसके बाद में जय हो गया। दोस्तों मन में जन्म लेने वाला वो होता है मनोज। मनोज कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। आगे वाला उदाहरण यश शरीर, तो यहाँ पर हमको ये मालूम चल गया अगर भाई इसमें ये वाला से आ गया, ये से आ गया, तो हमको विच्छेद करते समय इस से की जगह हमको विसर्ग करना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी ये वाला शब्द लिख दिया अपन ने, ये लिख दिया। इसके बाद में ये से जौकत लिख दिया, और ये वाला से है इसका हमने कर दिया विसर्ग कर दिया। इसके बाद में बचा हुआ है उसको जौकत लिख देंगे, ये बन गया शरीर शब्द बच जाता है, तो उसको हमने जौकत लिख दिया। तो इसका विच्छेद होगा यश धन शरीर हो गया। आगे वाला उदाहरण है मनोहर है। मालूम चल गया भाई ओ की मात्रा आ गई ये वाली, तो विच्छेद कर समय ओ की मात्रा का। अब देखो ओ की मात्रा गुण संधि में आती है, तो अगर गुण संधि बनाए मन धन उहर नहीं बनेगा ना, बिल्कुल गलत हो जाएगा, अर्थ नहीं बैठ रहा। इसका मतलब ये हो गया अगर भाई यहाँ पर विसर्ग संधि है तो इसका विच्छेद हो जाएगा। ये अपन ने मन लिख दिया और ओ की मात्रा है उसका हमने विसर्ग कर दिया। इसके बाद में बचा हुआ जो शब्द है वो बन गया मने धन हर हो गया। आगे वाला उदाहरण है अंतःकरण है। यहाँ पर पहले से ही विसर्ग लगा हुआ है, तो पहले से ही विसर्ग आ जाता है, तो विच्छेद करते समय केवल हमको जो विसर्ग है उसके बाद में प्लस लगा दीजिए। तो हम यहाँ पर लिख देते जौकात लिख देते हैं, यानी अंत लिख दिया। इसके बाद में विसर्ग जौकात है, विसर्ग लगा दिया, और बचा हुआ शब्द है करण, धन लगा दिया। इसके बाद में हमने यहाँ पर लिख दिया ये करण शब्द लिख दिया। अब दोस्तों ध्यान दो, आगे वाला शब्द है निधन रस है। ये मालूम चल गया आगे भाई छोटा उपसर्ग आ गया, तो हमको छोटा उपसर्ग आ जाता है छोटे ए की मात्रा वाला, और आगे मूल शब्दों तो हमको संधि बनाते समय छोटे ए की जगह बड़ी ए की मात्रा लिख देंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ने लिख दिया, इसमें छोटे की जगह बड़ी मात्रा लगा दी, और रस शब्द जौकाते हैं विसर्ग का लोप हो गया, तो ये बन गया नीरस बन गए। ऐसे इस प्रकार हो गया। आगे वाला आ जाता है दूधन जन है। अब देखो ये विच्छेद आ गया, विच्छेद का संधि बनाना है, तो इसमें चलो इसको बना के देखो। देखो ये वाला से नहीं लिखा, दुष्जन नहीं होता, ये वाला भी नहीं है, ये रे नहीं आएगा, इसका मतलब दुर्जन होता, ओ की मात्रा भी नहीं आएगी। तो ऐसे हमको विच्छेद का ये लगा के देख लेंगे शुद्ध शब्द क्या बनता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यानी दो जौकात लिख दिया अपन ने, और ये विसर्ग का अपन ने जय कर दिया, यानी विसर्ग का हमेशा रे कर दिया, और जय जौकात लिख दिया, और ये जो विसर्ग था उसका रे कर दिया। तो रे की क्या खासियत होती है, लिखते हैं आगे बोलता है पहले। देखो ये यानी रे वाला यहाँ बोलेगा, लिखा है बाद में बोलता है पहले, ऐसे इस प्रकार से हमको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको बस इतना सा ध्यान देंगे, एक ट्रिक को याद रखिए। कौन सा वाला? संधि शब्द में हमेशा किसी भी संधि शब्द में ओ की मात्रा आ जाती हो,
ये वाला आदर है माथे के ऊपर आ जाता शब्द के। जैसे यहाँ पर आ गया, ये वाला आ गया देख लो, और ये वाला आ गया, इधर का देख लो, ये वाला आ गया धनुर्धर का, पुनर्जन्म का आ गया, और ये वाला रहो यानी ये वाला रह आ गया, इधर को देखो ये रह आ गया, ये रह आ गया। इसके अलावा ये तीनों से हो से इसका बोलते हैं तालव से बोलते हैं, इसको मूर्धन बोलते हैं, इसको दंती से बोलते हैं। तीनों से आधे हो तो हमेशा विच्छेद करते समय इनके जगह हमेशा विसर्ग लगा दीजिए, प्लस से पहले 2 बिंदी लगा दीजिए, इसको कहते हैं विसर्ग। बस इतने से याद रखिए। और अगर मान लीजिए विच्छेद आ जाता है तो हम विसर्ग का ये वाले शब्द बना के देख लो भाई, ये मात्रा लगा के देख लो, ये शब्द ये वर्ण लगते हैं या नहीं लगते, वो शुद्ध वर्ण बन जाते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से ध्यान देना। बस आपको ये जितने भी जो विसर्ग संधि है, जितने भी जो संधियां हैं, उन सभी में विसर्ग संधि बहुत सरल और आसान है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इसे लाइक करिए तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य भेजिए। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।